जादुई सोने का चूल्हा। बहुत समय पहले की बात है। अनंतपुर गांव में एक बूढ़ी औरत शांति अपने बेटे केशव के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। केशव अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। एक बार शांति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अपनी माँ की तबीयत खराब देखकर केशव बहुत चिंतित हो जाता है। माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अच्छी तरह से करवाऊंगा, जिससे तुम फिर से सही हो जाओगी। इतना कहकर केशव वहाँ से पास के एक पड़ोसी मोहनलाल के पास जाता है। मोहनलाल, थोड़े पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो, जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। देखो, पैसे तो मैं देता, मगर इससे पहले जो तुमने मुझसे पैसे लिए थे वे अभी तक तुमने नहीं लौटाए। अब मैं दोबारा तुमको पैसे नहीं दे सकता। ऐसा मत बोलो मोहनलाल, मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगा, मगर तुम मुझे अभी मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दो, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। इतना कहकर केशव जोर जोर से रोने लगता है। केशव को इस तरह रोता देखकर मोहनलाल उसको पैसे दे देता है। केशव, ये लो पैसे, मगर ध्यान रहे यह मेरे सारे पैसे मुझे 10 दिनों के अंदर लौटा देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पैसे पाकर केशव बहुत खुश होता है और फिर उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है और कुछ ही दिनों में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ की तबीयत ठीक हो जाने के कुछ दिनों के बाद जब केशव अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है, तब उसका मालिक उसकी जगह पर दूसरा मजदूर काम के लिए रख लिया होता है। केशव, अब तुम इस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह पर एक दूसरा मजदूर रख दिया है। अब यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपने मालिक की ऐसी बातें सुनकर केशव बहुत दुखी होता है और वह अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? माँ, मैं जब तुम्हारी इलाज करवाने के लिए फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया था, तब उसने मेरी जगह पर किसी और को रख लिया और मुझे काम से निकाल दिया। केशव की बातें सुनकर शांति दुखी होती है। माँ, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब हम क्या खाएंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान कुछ न कुछ जरूर करेगा। एक दिन जब केशव बाहर टहलने के लिए निकला होता है, तभी उसे रास्ते में मोहनलाल मिल जाता है। केशव, मैंने तुम्हें 10 दिन का समय दिया था, तुम मेरे पैसे लौटा दोगे, मगर अभी तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब बहुत हो गया, जल्दी से मेरे पैसे लौटा दो। मोहनलाल जी, कृपया शांत हो जाइए। इस समय तो मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं आपके पैसे कहाँ से लौटाऊं? मेरी नौकरी भी छूट गई है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। अरे, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, क्योंकि तुम इतने दिनों से बस ऐसे ही बातें बना रहे हो। मैं तुम्हें कल तक का मोहलत देता हूँ। अगर कल तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो गांव के मुखिया के पास जाऊंगा मैं और तुम्हें इस गांव से निकलवा कर रहूंगा। इतना कहकर मोहनलाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मोहनलाल की बातें सुनकर केशव बहुत चिंतित होता है। फिर वह घर की तरफ आने लगता है। तभी उसे एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, जो अपने कंधों पर बहुत सारा सामान उठाकर जा रहा होता है। उसको देखकर केशव को उस पर बहुत दया आती है और वह उसके पास जाता है। अरे दादाजी, दीजिए, मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि यह सामान तो देखने में बहुत ही भारी लग रहा है। इतना कहकर केशव उस बूढ़े व्यक्ति से उसका सामान लेकर अपने कंधे पर रख लेता है और उसके घर तक उसका सामान पहुंचा देता है। केशव की इस दयालुता से बूढ़ा व्यक्ति खुश हो जाता है। बेटा, तुमने मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। यह लो बेटा, इस बोरे में आटा है, तुम अपने घर जाते वक्त इसे भी अपने साथ ले जाना। उस आटे को लेकर केशव अपने घर आता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ, ये लो, भगवान की कृपा से आज खाने के लिए हमें गेहूं का आटा मिल गया है। इससे तुम रोटियां बना देना, फिर हम आज रोटी और अचार ही खाएंगे। मगर माँ, एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। क्या हुआ बेटा, अब कैसी परेशानी?
माँ, आज मुझे मोहनलाल मिला था और वो बोल रहा था कि अगर मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो गांव के मुखिया के पास जाकर मेरी शिकायत करेगा और मुझे इस गांव से निकलवा कर रहेगा। माँ, मैं उसके पैसे कहाँ से ला कर दूँ? इस समय तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। शांति केशव की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। फिर शांति केशव के खाने के लिए उस बोरे में से आटा निकालकर चूल्हे पर रोटियां बनाने लगती है। अब मेरा बेटा उस मोहनलाल के पैसे कैसे चुकाएगा? अब तो उसकी नौकरी भी छूट गई। अगर वह मोहनलाल मुखिया के पास हमारी शिकायत करेगा तो हम क्या करेंगे? यह सोचकर चूल्हे पर रोटियां बनाते वक्त शांति के आंखों से आंसू निकलकर उस चूल्हे में गिरने लगते हैं। शांति सूखी रोटी और अचार केशव को खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद शांति और केशव सो जाते हैं। सुबह होने पर जैसे ही शांति चूल्हे से राख हटाती है, वह देखती है कि उसका मिट्टी का चूल्हा सोने के चूल्हे में बदल गया है और उस चूल्हे के पास बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। यह देखकर शांति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह जल्दी से केशव को उठाकर रसोई घर में लेकर आती है। बेटा, यह तो चमत्कार हो गया। ये देखो, हमारी मिट्टी का चूल्हा सोने के चूल्हे में बदल गया और चूल्हे के पास बहुत सारे सोने के सिक्के भी पड़े हैं। लगता है भगवान का कोई करिश्मा है और हमारी मदद के लिए यह सब किया गया है। यह देखकर केशव भी बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। हाँ माँ, तुम्हारे आंसुओं के बदले भगवान ने इतना सोना दे दिया। केशव कुछ सोने के सिक्के लेकर मोहनलाल के पास जाता है। मोहनलाल, ये लो सोने के सिक्के। आपके जितने भी पैसे हमारे पास उधार पड़े थे, सबका हिसाब मैं आज चुका देता हूँ। फिर केशव मोहनलाल को उसके सारे पैसे वापस कर देता है और वह अपने घर आ जाता है। अगले दिन सुबह फिर से जादुई सोने के चूल्हे के पास बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े रहते हैं। उन सिक्कों से केशव अपने घर के लिए बहुत सारी चीजें खरीदता है। इस तरह से हर दिन अब जादुई सोने के चूल्हे से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में केशव के पास अच्छा सा घर, धन दौलत, गाड़ियाँ आ जाती है। वह उन पैसों से एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर लेता है और उसका बिजनेस भी कुछ ही दिनों में कामयाब हो जाता है, जिससे केशव की सारी गरीबी दूर हो जाती है। केशव और उसकी माँ शांति बहुत खुश होते हैं। एक दिन जब शांति चूल्हे पर खाना पका रही होती है, तब वह अपनी पुरानी बातें सोचने लगती है। एक दिन था जब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और भगवान की कृपा से आज ऐसा दिन आ गया है कि हमारे पास सब कुछ है। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतना सोचते सोचते शांति के आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। जैसे ही शांति की आंखों से खुशी के आंसू उस सोने के चूल्हे पर गिरते हैं, वह सोने का चूल्हा फिर से मिट्टी के चूल्हे में बदल जाता है। यह देखकर शांति जान जाती है कि अब उसके सोने के चूल्हे की आवश्यकता पूरी हो गई है। इसीलिए वह सोने का चूल्हा मिट्टी के चूल्हे में बदल गया, क्योंकि भगवान ने उन्हें वह सोने का चूल्हा उनकी मदद करने के लिए दिया था। इसके बाद शांति और उसका बेटा केशव खुशी खुशी आराम से रहने लगते हैं। जादुई गिल्ली डंडा। बनवारी लाल के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा माधव पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और बातचीत हर चीज में अच्छा था, लेकिन छोटा बेटा संजय ना तो पढ़ाई लिखाई करता था और ना ही खेल कूद और ना ही किसी से बातचीत करता था। उसकी माँ ललिता को हमेशा छोटे बेटे संजय की चिंता लगी रहती। जब लड़कों को कॉलेज में बुलाया जाता तो माता पिता माधव के टीचर से मिलकर जहां खूब प्रसन्न होते थे, वहीं संजय के टीचर से शिकायतें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन मन मारकर वापस आ जाते। एक दिन बनवारी लाल और ललिता अपने बरामदे में बैठे अपने छोटे बेटे संजय के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी अचानक एक गिल्ली खटाक से आकर बरामदे की खिड़की से टकराई। बनवारी लाल ने गिल्ली हाथ में उठाई और देखने लगे कि किसने मारा। जब झांक कर देखा तो संजय अपने हाथ में डंडा लेकर उधर ही आ रहा था। बनवारी लाल बोले, अरे ललिता, आज तो हमारा संजय गिल्ली डंडा खेल रहा है।
वो देखो, हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे आ रहा है जैसे सैनिक अपने बंदूक पकड़े हुए सीना तान कर चलता है। ललिता भी भागकर देखने लगी। उसने रुआंसा सा मुंह बनाते हुए कहा, वो खेल भी चुना तो क्या, गिल्ली डंडा? अरे फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट जैसे खेल खेलता तो कुछ बात होती। बनवारी लाल ने कहा, अरे ललिता, अभी तक तो वो कोई खेल नहीं खेलता था। आज गिल्ली डंडा खेल रहा है तो हो सकता है कल को किसी और खेल में भी उसकी रुचि हो जाए और दूसरे खेल भी खेलने लगे। जब बच्चों के साथ खेलेगा और मिलेगा जुलेगा तो बातचीत भी करने लगेगा और पढ़ाई लिखाई भी ढंग से करने लगेगा। इतना हताश होने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम अपने बेटे को विलायती खेल खेलने को क्यों इतनी उतावली हो? गिल्ली डंडा भारतीय खेल है। अरे हमारे जमाने में तो हम सुबह सुबह ही पेड़ के ऊपर चढ़कर टहनियां तोड़ने में लग जाते थे और काट झांट कर ऐसी गिल्ली बनाते थे कि आहा, डंडा क्या हाथ से भी फिसल जाती थी। वो भी क्या दिन थे। खेलने दो उसे, धीरज रखो। ललिता बोली। ईश्वर करे ऐसा ही हो। यह कहकर उसने अपनी भर आई आंखें पोंछ ली। उस दिन के बाद से संजय रोज कॉलेज से आकर चुपचाप खेलने निकल जाता। उसके 3-4 दोस्त भी बन गए थे। एक दिन उसने डंडे से गिल्ली को मारा और गिल्ली जाकर बहुत दूर एक पुराने कुएं में गिर पड़ी। वो अपने दोस्त अजय के साथ खेल रहा था। अजय उसके ऊपर चिल्लाया और बोला, मेरी गिल्ली लाकर दो। संजय ने कहा, अरे मैं कैसे ला सकता हूँ, वो तो कुएं में गिर गई। अगर दुकान पर मिलेगी तो पिताजी से कहकर मंगवा लूंगा। अजय बिल्कुल अड़ गया कि मुझे मेरी गिल्ली अभी और इसी वक्त चाहिए। अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, इतनी तेज से कोई मारता है? संजय कुएं के पास बड़ी हिम्मत करके गया और झांक कर देखा तो गिल्ली कुएं की दीवार में लगी लताओं में ही उलझी थी। वो कुएं के पास लेटकर अपना हाथ डालकर गिल्ली निकालने ही वाला था कि कुएं से मधुर आवाज आई, इन लताओं को मत छूना, ये बहुत जहरीली है। वो रुआंसे स्वर में बोला, लेकिन मुझे तो गिल्ली अभी चाहिए, वरना अजय मुझे बहुत मारेगा। यह कहते कहते उसके आंसुओं की कुछ बूंदें कुएं के पानी में गिर गई। तभी कुएं में अचानक एक धमाके के साथ रोशनी हुई और गिल्ली कुएं में से उछलकर बाहर आ गई। फिर एक सुनहरी गिल्ली और डंडा बाहर आया। तब कुएं से आवाज आई, तुम घर जाओ, पर ध्यान रखो आज के बाद इधर मत आना। मैं तुम्हारे घर के पास वाले नीम के पेड़ पर रहती हूँ। बस उसी नीम के पेड़ के पास रोज कुछ खाने को रख देना। सुनहरा गिल्ली डंडा जादुई है, तुम उससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। उसको हाथ में लेकर कोई एक इच्छा बोलो। उसने गिल्ली डंडा हाथ में उठा लिया और कहा, मैं भी अपने भाई की तरह एक होनहार लड़का बनना चाहता हूँ। गिल्ली से आवाज आई, जाओ, तुम्हारी ये इच्छा आज ही पूरी हो जाएगी। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कभी किसी का अहित करने के बारे में मत सोचना, नहीं तो ये तुम्हारे पास से सीधे कुएं में आ जाएगा। संजय फिर से कुएं में झांक कर बोला, आप कौन हैं? तभी आवाज आई, ये समझ लो कि मैं तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों की सहायता करने वाली एक परी हूँ। संजय ने अजय को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन अजय कुएं से आती रोशनी देखकर ही डर के मारे भाग गया था। वो चुपचाप घर आ गया। उसने अजय की गिल्ली तो सामने ही रख दी, पर सुनहरा गिल्ली डंडा अपने कमरे में ले जाकर अपने कॉलेज बैग में छिपा दिया। सुबह जब वो कॉलेज जाने को तैयार हुआ तो
उसे याद आया कि नीम के पेड़ के पास कुछ खाने का सामान भी रखना है। माँ, आज से मेरे टिफिन में एक पराठा ज्यादा रख देना। मुझे आजकल बहुत भूख लगती है। उसकी माँ ने बड़ी खुशी खुशी एक पराठा ज्यादा रखकर उसका टिफिन दे दिया। वो तो वैसे भी खाने में बहुत छिन्न भिन्न करता था। वो जल्दी से गया और नीम के पेड़ के नीचे एक पराठा और सब्जी रख दिया। तभी नीम की पत्तियां हिलने लगी। ऐसा लगा कि परी खुश होकर हाथ हिला रही थी। वो कॉलेज चला गया। उस दिन तो बड़ा ही गजब हुआ। उसकी टीचर जो कुछ भी पढ़ा रही थी सब उसकी समझ में आ रहा था। वो अपनी टीचर से बीच बीच में कुछ कुछ पूछ भी रहा था। सच्ची सभी बच्चे उसको हैरानी से देख रहे थे। वो घर आया तो बैठकर पढ़ाई भी करने लगा। ललिता ने देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित होकर उसके पास ही बैठ गई और बोली, बेटा, क्या बात है? आज तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। आज तो मेरी टीचर भी मुझसे बहुत खुश थी। ललिता बहुत खुश हो गई। उसने संजय का सिर सहलाते हुए उसका माथा चूम लिया। माधव फुटबॉल खेलता हुआ कमरे से बाहर आया तो संजय बोला, भाई, आज मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने चलूंगा। माधव पहले तो उसकी तरफ देखकर हंसने लगा और बोला, तुम और फुटबॉल खेलोगे? लेकिन उसकी माँ के कहने पर उसको भी ले गया। जब वो खेलने गया तो अजय उसकी राह देख रहा था। वो दौड़कर उसके पास आकर बोला, मेरी गिल्ली दे दो। संजय ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसकी गिल्ली निकालकर दे दी। फिर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। आज से मैं अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलूंगा। फुटबॉल खेलते समय उसने 2 गोल कर दिए। माधव तो उसका खेल देखकर दंग रह गया। जब दोनों घर आए तो बनवारी लाल भी घर आ गए थे। माधव आते ही बोला, पिताजी, ये तो चमत्कार हो गया। संजय ने तो आज बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। उसने 2-2 गोल किए। तभी उसकी माँ आ गई। आज कुछ तो ऐसा हुआ है कि संजय बिल्कुल बदल गया है। बनवारी लाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जब वो सोने गया तो उसने अपने बैग में से गिल्ली डंडा निकालकर उसे चूम लिया। वाह रे मेरे जादुई गिल्ली डंडा, तुमने तो कमाल कर दिया। जादुई गिल्ली डंडे ने उसको पूरी तरह से बदल दिया था। वो पढ़ाई लिखाई, खेल कूद हर क्षेत्र में माधव से भी आगे निकल गया था। लेकिन यह राज सिर्फ वही जानता था। वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था, लेकिन नीम के नीचे कुछ खाने का सामान रखना कभी नहीं भूला।